हेलो एवरीवन। आज का जो नेक्स्ट डेरिवेशन है हमारा वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। राइट। फिर हम क्या करेंगे, इसमें एक फिगर ड्रा करेंगे। वो फिगर हमारा है, इसमें कई सारे चार्जेस होंगे। ठीक है, इस तरह से चार्जेस होंगे। ठीक, और किसी एक पॉइंट से, कोई यहाँ पर एक पॉइंट है और इस पॉइंट से जो पोजीशन होगी इसकी, किसी भी टोटल सिस्टम की, वो पोजीशन सपोज करो कि आर है। ठीक है, पोजीशन वेक्टर आर है और यहाँ पर पॉइंट पी है। ठीक, और इनकी भी इस पॉइंट पी से जो सभी पोजीशंस हैं वो आ रही है। ठीक है, पोजीशंस कितनी है, आ रही। इस तरह से यहाँ पर हमने एक फिगर बना लिया है। ठीक, तो यहाँ पर लिख सकते हैं वी कैन इमेज दैट अ कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ स्मॉल चार्ज एलिमेंट्स लोकेटेड एट पोजीशन ri vector ri if r is the position vector of point p। पॉइंट p का पोजीशन वेक्टर क्या है, r। then the electric potential then the electric potential at point p due to the continuous charge distribution क्या होगा, we know that the formula of potential v is equal to 1/4 pi epsilon नॉट। अब देखो, जो इसकी पोजीशन है या डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस स्मॉल, यहाँ पर कोई एक स्मॉल चार्ज मान लें, चार्ज एलिमेंट, उसमें जो चार्ज होगा वो कितना होगा, डी क्यू। ठीक है, डी क्यू चार्ज होगा। तो इससे जो डिस्टेंस है वो कितनी माने, वो जो डिस्टेंस हो जाएगी यहाँ पर हो जाएगा, इसकी पोजीशंस कितनी है, आर, और इसकी पोजीशन वेक्टर आर आई। तो यहाँ पर जो पोजीशन वेक्टर हो जाएगा यहाँ पर, वो हो जाएगा आर माइनस आर आई। ठीक है, और ये डिस्टेंस में निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये मैग्नीट्यूड आ जाएगा इसका। ठीक है, तो हम टोटल सरफेस के निकालें तो कितना आएगा, ये स्मॉल सरफेस 4, यहाँ पर लिख सकते हैं 4 स्मॉल सेगमेंट या एलिमेंट। जब स्मॉल एलिमेंट के लिए करेंगे तो क्या आ जाएगा, चार्ज अपॉन डिस्टेंस। चार्ज कितना है, डी क्यू ऑफ दिस सेगमेंट अपॉन आर कितना है, वो है वेक्टर आर माइनस आर ए। राइट, ये आ जाएगा इक्वेशन फर्स्ट। अब क्या करेंगे, अब करेंगे कि हम इसी के लिए क्या करेंगे, मॉडिफाई करेंगे। मॉडिफाई इतना करना है कि हम इसका टोटल का निकालना है, तो इसका इंटीग्रेट कर दें, इसी इक्वेशन को इंटीग्रेट कर दें। तो अब क्या करेंगे, ये डीवी, यहाँ पर डीवी कहना चाहिए था हमें, तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ ऑल सिस्टम। तो कितना हो जाएगा, v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ दिस पार्ट डी क्यू अपॉन
आर वेक्टर आर माइनस आर आई, राइट। ये इक्वेशन हम 2 कह सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ और हमें समझने वाली चीज़ है कि जब ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किसी भी वॉल्यूम का, ये कोई एक वॉल्यूम है, इसका जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमारा वॉल्यूम वी है, ये वॉल्यूम वी, इसका जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो कंटिन्यूसली है। तो इसका जो चार्ज होगा डी क्यू की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, आप बता सकते हो क्या? हाँ देखो, हम यहाँ पर कुछ लिखेंगे। क्या लिखेंगे? लिखेंगे when the charge is distributed continuously in a volume V, then charge then डी क्यू इजकल टू कितना हो जाएगा? डी क्यू इजकल टू हो जाएगा रो इफ द चार्ज डेंसिटी ऑफ दिस वॉल्यूम रो, तो रो डी वी, हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर वेयर लिख दो, वेयर डी क्यू क्या है? डी क्यू है चार्ज ऑफ स्मॉल सेगमेंट, स्मॉल एलिमेंट एंड रो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ठीक है। एंड डीवी क्या है? वॉल्यूम ऑफ, डीवी है वॉल्यूम ऑफ स्मॉल एलिमेंट, ठीक है। तो ये हमें यहाँ पर पता लग जाएगा कि कौन क्या है। फिर ये हमें पता है, ठीक है। तो पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू द वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन निकालेंगे। तो पोटेंशियल एट पॉइंट पी कितना हो जाएगा? एट पॉइंट पी निकालेंगे ड्यू टू द वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। कितना हो जाएगा? वी, वॉल्यूम के लिए मैंने सफिक्स में वी लिख दिया, वी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट वॉल्यूम इंटीग्रेशन ऑफ दिस पोर्शन, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर डी क्यू की वैल्यू पुट कर देंगे। ये जो डी क्यू है इक्वेशन 2 में, उसकी डी क्यू की वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन 3 से। तो इक्वेशन 3 से जब वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा? रो डी वी अपॉन, ये आएगा आर माइनस आर आई, ठीक है। इसे इक्वेशन 4 मान सकते हैं। फिर ये हो गया वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। अब सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी हो सकता है इसका। तो व्हेन द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड कंटिन्यूसली ओवर एन एरिया एस। फिर नेक्स्ट लिखेंगे, ये वॉल्यूम के लिए था, तो अब लिखेंगे व्हेन द चार्ज is distributed
viewed continuously over area S, then जो चार्ज होगा वो क्या होगा, वो चार्ज होगा डी क्यू इक्वल टू सिग्मा एस, सिग्मा डी एस, वेयर सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, ds क्या है, एरिया ऑफ स्मॉल एलिमेंट, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया होगा, इसे इक्वेशन 5 कह सकते हैं। देखो वॉल्यूम के लिए हो सकता है, एक बार वॉल्यूम पर डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है चार्ज का कंटिन्यूसली, दूसरी बार सरफेस पे हो सकता है। सरफेस के लिए चार्ज कितना हो जाएगा, डी क्यू इक्वल टू सिग्मा डी एस, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देन जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वी एस इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब इंटीग्रेशन किसका होगा, सरफेस इंटीग्रेशन, और चार्ज कितना आ जाएगा, सिग्मा डी एस अपॉन जो डिस्टेंस है वो वही रहेगी, आर माइनस आर आई, राइट। इक्वेशन इसे 6 कह सकते हैं। ये आ जाएगा हमारा सरफेस के लिए, ठीक है, ये सरफेस के लिए आ जाएगा। और इससे पहले जो आया था ये वॉल्यूम के लिए आ गया था, ये वॉल्यूम के लिए आ जाएगा। ये वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, कंटिन्यूसली वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो उसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा वी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट वॉल्यूम इंटीग्रेशन ऑफ रो डी बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर माइनस आर आई। फिर सरफेस के लिए कितना हो जाएगा, सरफेस के लिए हो जाएगा वी एस इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ सिग्मा डी एस अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर माइनस आर आई, ठीक है। इक्वेशन 6 कह सकते हैं इसे। इसी तरह से नेक्स्ट, व्हेन द चार्ज is distributed uniformly along a line, एक लाइन के अलोंग डिस्ट्रीब्यूटेड है, देन डी क्यू कितना हो जाएगा, ये डी क्यू हो जाएगा लैम्डा डी एल, वेयर ये चीज़ भी बता दो, क्लियर कर दो, लैम्डा जो है, लैम्डा क्या है, वो लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। ये है लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लार्ज चार्ज लाइन चार्ज डेंसिटी, ठीक है। और डी एल क्या है, लेंथ ऑफ स्मॉल एलिमेंट, ठीक है। ये हो जाएगा। ये होने के बाद अब इसके लिए ये इक्वेशन 7 कह सकते हैं। इसके लिए अब क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो जाएगा, वी एल, लाइन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वी एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और इंटीग्रेशन किसका होगा, लाइन इंटीग्रेशन होगा।
लाइन इंटीग्रेशन ऑफ डी लैम्डा डी एल अपॉन डिस्टेंस वही रहेगी मैग्नीट्यूड ऑफ आर माइनस आर आई। ठीक है, इक्वेशन 8 राइट। अब क्या करेंगे, अब टोटल निकालेंगे, द नेट पोटेंशियल एट पॉइंट पी। जब नेट पोटेंशियल निकालेंगे तो क्या करेंगे, अलजेब्रिक सम कर देंगे। वी कंटिन्यूस के लिए यहाँ पर कंटिन्यूस इस तरह से मैं लिख दे रहा हूँ कंटिन्यूस, ठीक है। वी कंटिन्यूस इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी वी प्लस वी एस प्लस वी एल। ठीक है, सबका अलजेब्रिक सम कर देंगे। तो जब सबका अलजेब्रिक सम करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा, सबकी वैल्यू पुट करो, ये 1/4πε0 सभी में कॉमन है। ठीक है, और जो बचा हुआ है वो पोर्शन लिख दें। पोर्शन क्या है, वॉल्यूम इंटीग्रेशन ऑफ रो डी वी अपॉन डिस्टेंस कितनी थी, आर माइनस आर आई। ठीक है, प्लस सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ सिग्मा डी एस अपॉन डिस्टेंस वही आर माइनस आर आई का मैग्नीट्यूड प्लस लाइन इंटीग्रेशन ऑफ लैम्डा डी एल अपॉन आर माइनस आर आई। राइट, ये हमें मिल जाएगा। और यही क्या है, हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ड्यू टू अ कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखो कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ होगा तो वो वॉल्यूम पर भी हो सकता है, सरफेस पे भी हो सकता है और लाइन पर भी हो सकता है। और हमने यहाँ पर मान के किया है कि वो तीनों पर ही हुआ है, कि वॉल्यूम पर भी डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, सरफेस पे भी हुआ है और लाइन पे भी हुआ है। सबका अलग अलग निकाल के सबको सम अप कर दिया। ठीक है, अब इसी में थोड़ा सा और आगे बढ़ें तो इसमें हो जाएगा नेक्स्ट सब टॉपिक है इसी का, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ जनरल सोर्स। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को इस जनरल सोर्स से निकालना है तो क्या होगा, एक तो कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से होगा। ठीक है, और डिस्क्रीट भी हो सकता है, कंटिन्यूस भी हो सकता है, डिस्क्रीट भी हो सकता है। तो इसके लिए क्या एक लाइन लिखनी है, वो लाइन क्या है, द पोटेंशियल ड्यू टू अ जनरल सोर्स चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन विच कंसिस्ट ऑफ कंटिन्यूस एज वेल एज डिस्क्रीट पॉइंट चार्जेस। दोनों ही हो सकते हैं, कंटिन्यूस भी हो सकता है, डिस्क्रीट भी हो सकता है। तो यहाँ पर ये लाइन हम लिख सकते हैं, लिख दो, मैं लिख देता हूँ, द पोटेंशियल ड्यू टू अ जनरल सोर्स चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन which consist of continuous as well as discrete point चार्जेस। ठीक है, देन V कितना हो जाएगा, और V जो हो जाएगा
नेट पोटेंशियल, नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, बी कंटिन्यूस के लिए भी होगा एंड एल्जेब्रिक सम ऑफ बी पोटेंशियल फॉर कंटिन्यूस एंड डिस्क्रीट, डिस्क्रीट, ठीक है, दोनों का हम सम कर देंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, दोनों की वैल्यू पुट कर दो, v इक्वल टू, इसकी वैल्यू अभी हमने निकाली है, इसकी कंटिन्यूस की वैल्यू क्या निकली है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू वॉल्यूम इंटीग्रेशन ऑफ रो dv अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ r माइनस ri, ठीक है, प्लस सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ सिग्मा ds अपॉन r माइनस ri का मैग्नीट्यूड, प्लस लाइन इंटीग्रेशन ऑफ लैम्डा dl अपॉन डिस्टेंस वही रहेगी r माइनस ri का मैग्नीट्यूड, ठीक है, ये आ जाएगा। प्लस अब डिस्क्रीट के लिए क्या करें, डिस्क्रीट के लिए ऑल पॉइंट चार्जेस के लिए क्या कर दें, सभी के लिए ऐड ऑन कर दें, सॉरी ये हमें ब्रैकेट बंद नहीं करनी थी अभी, हाँ ब्रैकेट बंद नहीं करनी है, तो ये हो जाएगा ऑल पॉइंट्स, ऑल पॉइंट चार्जेस, जितने भी पॉइंट चार्जेस हैं उनके लिए इसका जो चार्ज हो जाएगा वो क्यू आ जाएगा, क्यू आई मीन्स सम कर रहे हैं ना, जितने भी चार्जेस हैं उनके लिए सम कर रहे हैं, तो क्यू आई अपॉन डिस्टेंस कितनी रहेगी, डिस्टेंस रहेगी आर माइनस आर आई, ठीक है, ये आ जाएगा हमारा किसके लिए, ये कोई भी जनरल सोर्स के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, राइट, इतना समझ में आ गया होगा।